हेलो। आज मैं फिर आपके साथ एक नए वीडियो के साथ तैयार हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे सीखें और सीख भी लें तो उसको कैसे बोलचाल में उपयोग करें, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। एक तो टेंस बड़े मुश्किल से सीख पाते हैं और सीख भी लेते हैं तो उसको यूज ही नहीं कर पाते। कारण उसके पीछे क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम उसको अपने लाइफ में कैसे एसोसिएट करके, कैसे उसको एप्लीकेशन कैसे करें, उसको यूज़ कैसे करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमने किताबी ज्ञान तो हासिल कर लिया कैसे भी, लेकिन उसको यूज़ करना नहीं सीख पाए। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा टाइम में वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं नया वीडियो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो चीज़ आपके बोलते समय, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी दौरान जो चीज़ें हो रही हैं वो सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सबसे बड़ी पहचान यही है। हमारे वो किताबी तरीका अलग है कि हमारे हमारे किताबों में लिखा रहता था कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। वो ठीक है, अपनी जगह उसको रहने दीजिए, लेकिन वो यूनिवर्सल तरीका नहीं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है। अमेरिका में यदि कोई पढ़ाएगा टीचर तो कैसे पढ़ाएंगे? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है। तमिलनाडु में कैसे पढ़ाएंगे? वहाँ तो हिंदी जानते ही नहीं। फ्रांस में कैसे पढ़ाएंगे? तो वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, क्या यही सही तरीका है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप यूनिवर्सल अप्रोच के साथ पढ़ें, यूनिवर्सल अप्रोच के साथ कोई चीज़ों को सीखना शुरू करें। तो सबसे बड़ा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यदि जब आप बोल रहे हैं या कि जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आपके सामने जो चीज़ हो रही है, अभी वो काम चल रहा है, वो काम कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुआ है, हो रहा है। जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आई एम शूटिंग ए वीडियो, राइट। मैं ऑडियो सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग एन ऑडियो, राइट। तो ये महत्वपूर्ण है कि आपके सामने जो चीज़ें हो रही है, इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा, बस। अब पैटर्न को देखिए। पैटर्न हमेशा आप अपने आप को एक स्टूडेंट को मत सोचिए कि यू आर नॉट ए स्टूडेंट। आप हमेशा एक नेचुरल सीखने वाले बनिए, नेचुरल लर्नर। जैसे एक बच्चा सीखता है, एक चाइल्ड सीखता है, ही इज ए नेचुरल लर्नर। वो चाइल्ड कैसे सीखता है, एक बच्चा कैसे सीखता है? वो पैटर्न को सीखता है, पैटर्न को पकड़ता है। जब आप पैटर्न सीखेंगे, बार बार जो कंटिन्यूस में टेंस में आप वाक्य देखेंगे, तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। आपके सामने जो घटनाएं हो रही हैं वो सब कंटिन्यूस में हैं। आप उसको वर्ब की में आईएनजी जोड़ करके सेंटेंस बोलना शुरू करें। आप कंटिन्यूस सीख जाएंगे और उसको बोलना शुरू कर देंगे। अब आप वीडियो देख रहे हैं तो क्या इंग्लिश में बोलेंगे? आई एम वॉचिंग ए वीडियो, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। जो आई के साथ हमेशा एम, आपने देखा हर एक सेंटेंस जब मैं आई बोल रहा हूँ तो उसके साथ एम बोल रहा हूँ। तो आपको इसको सीखने की आवश्यकता ही नहीं कि आई के साथ एम होगा, ये नियम लिखने की आवश्यकता ही नहीं। जब आप फ्रिक्वेंटली आपका, दिस इज अबाउट एक्सपोजर। आप जितना एक्सपोजर आप इंग्लिश की तरफ करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे। आई के साथ हमेशा एम होगा। दूसरा, आपने देखा कि ही इज वाचिंग मूवी, वह मूवी देख रहा है, तो ही के साथ इज, राइट। बाकी आई के साथ आपने देख लिया एम, ही के साथ इज, और दे और यू के साथ आर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर हंटिंग फिश। तुम मछली मार रहे हो, तो क्या बोलेंगे? यू आर हंटिंग फिश। आपके सामने कोई मछली मार रहा है तो उसमें काम कंटिन्यूअस में कर रहा है, तो आप बोलेंगे यू आर हंटिंग फिश, तुम मछली मार रहे हो, राइट। अब बचता है वी। तो हम जो है चेस खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग चेस, तो वी के साथ आर। आपने देखा कितना आसान है, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते जाना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपने चीज़ में क्या, आपने क्या महसूस किया? आपके सामने जो चीज़ें हो रही हैं उन सब में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ होता है। आपको सीधे उसको बोलना है, एक। दूसरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ सबसे महत्वपूर्ण होता है जो आप अभी अभी करंटली आप लाइफ में क्या कर रहे हैं। जैसे मैं अभी एमबीए कर रहा हूँ, तो आई एम परस्यूइंग एमबीए। आप अभी क्या कर रहे हैं, राइट। जैसे मैंने कहा कि एक बच्चे से पूछा कि आप अभी क्या कर रहे हो, उसने कहा कि राइट नाउ आई एम स्टडिंग इन क्लास 10, कि मैं अभी कक्षा 10 में पढ़ रहा हूँ। राइट नाउ आई एम स्टडिंग इन क्लास 10, अभी वो लाइफ में कक्षा 10 में पढ़ रहा है।
समझ में आया आपको? दिस इज वेरी इजी। मोस्टली दो ही जगह ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं अभी, उस इस सिचुएशन को बताना है तो आपको बोलना है, फॉर्मेट वही रहेगा, स्ट्रक्चर वही रहेगा, और आपके सामने जो घटनाएं हो रही हैं, आप जब भी चलें, आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके सामने जो जो घटनाएं हो रही हैं आप उस पर प्रैक्टिस करते हुए बोलते जाएं। आप इंग्लिश सीखते जाएंगे, बोलना भी शुरू कर देंगे। आपके सामने कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो ही ए चाइल्ड इज प्लेइंग क्रिकेट। दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो टू बॉयज आर फाइटिंग ईच अदर। एक मंकी पेड़ में चल रहा है तो वन मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन ए ट्री। कुछ लोग ताश खेल रहे हैं तो सम पीपल आर प्लेइंग कार्ड्स। आप जब आप चल रहे हैं तो सब चीजें आप देखते जाते हैं। कुछ लोग गप मार रहे हैं तो सम पीपल आर गॉसिपिंग। गॉसिपिंग मतलब गप मारना। बहुत ही सरल है, लेकिन आपको रियल टाइम इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। रियल लाइफ कन्वर्सेशन। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या यह है, जो स्कूल मेथड है उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो रियल लाइफ कन्वर्सेशन नहीं सिखाता। रियल लाइफ सिचुएशन में आप नहीं सीखते। आप उसमें कोई फेक जो घटनाएं होती हैं, काल्पनिक घटनाएं होती हैं, उस पर ज़्यादा सीखने लगते हैं, और उसमें होता क्या है कि आप वो सीख भी लेते हैं तो उसको आप यूज ही नहीं कर पाते। इसलिए मेरी सबसे बड़ी सलाह आपके साथ ये है, आपको यही है कि आप एक काम करना शुरू करें। आपके साथ जो घटनाएं हो रही हैं, आप अभी घर में ही बैठे हुए हैं तो आपके सामने जो जो घटनाएं हो रही हैं तो आप उसको बोलना शुरू करें। पंखा चल रहा है तो फैन इज रनिंग। आपके सामने पंखा चल रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं तो आई एम वॉचिंग वीडियो। मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो आई एम शूटिंग ए वीडियो। सिंपल। आपके सामने जो चीजें हो रही हैं ना, आप उस पर बोलिए ना। आप घर से बाहर निकल रहे हैं, देखिए आपके साथ में क्या हो रहा है। जो जो चीजें हो रही हैं सब कॉन्टिन्यूस में है। तो आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। यदि आपने ये समझ लिया तो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, और आप उसको रियल लाइफ में यूज़ करना शुरू कर देंगे। आप जितना ज़्यादा रियल लाइफ में यूज़ करेंगे उतना बढ़िया आप इंग्लिश बोलेंगे। ये सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए नहीं है, सभी में है, सभी टेंसों में एक ही बात है। मैं दूसरे टेंस पर भी ये बताऊंगा आपको, और उसको कैसे यूज़ करते हैं वो भी आपको सिखाऊंगा। तो आप एक सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप एक सेंटेंस बनाकर बताइए, कमेंट में बताइए, और आपको जो सबसे अच्छा एग्जांपल मेरा लगा हो उसको कमेंट में करके बताइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।